दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल डॉक्टर टेलमी में। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपेंडिक्स में ऑपरेशन करना ज़रूरी है या नहीं है, यानी कि अपेंडिक्स का सचमुच ऑपरेशन ही करना चाहिए या इसका दवाई का इलाज भी हमने करना चाहिए। तो इसी केस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक ऐसा ही केस आया हुआ था, उसके बारे में ही हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। एक 17 ईयर की लड़की हमारे क्लिनिक में आई थी। हमने उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस करके डायग्नोस किया था और कहा था कि इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको सीटी स्कैन करवाना चाहिए। एक्चुअली सोनोग्राफी भी इसमें करते हैं हम, लेकिन सोनोग्राफी उतना एडवाइसेबल नहीं होता क्योंकि सोनोग्राफी में कभी कभी अपेंडिक्स नहीं दिख पाता। अपेंडिक्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर 6 mm का होता है, उससे छोटा भी हो सकता है और इस वजह से सोनोग्राफी पिकअप नहीं कर पाती। और ऐसे ही इसमें हम बहुत बार सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। सीटी स्कैन एकदम एक्यूरेट डायग्नोसिस देता है। अगर आपको इन्फेक्शन है अपेंडिक्स का तो आपने सीटी स्कैन के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए, ना कि सोनोग्राफी के ऊपर। तो ये ऐसा हमारा जो केस था, उसका सीटी स्कैन करने को कहा और उसको हमने दवाई भी दी थी, लेकिन 2 दिन में उसका दर्द कम हो गया और 2 दिन के बाद उसने सीटी स्कैन भी किया। उसको थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम था तो उसने सीटी स्कैन करने में टाइम लगाया। 2 दिन के बाद जब पेशेंट मेरे पास आया तो उसको सीटी स्कैन में एक्यूट अपेंडिसाइटिस दिया हुआ था। क्लियर कट डायग्नोसिस था कि इसको एक्यूट अपेंडिक्स है। लेकिन अभी पेशेंट का ये सवाल था, यानी उसके माँ बाप का ये सवाल था, सर दर्द तो कम हो गया है, बेबी यानी जो लड़की थी एकदम ठीक चल रही है, खा रही है, पी रही है, उसको हल्का सा पेन महसूस हो रहा था। अगर क्लिनिकली हम एग्जामिन करके देखें तो, यानी अगर पेट पे अगर दबाया जाए तो हल्का सा उसको दर्द था, लेकिन वो अपने पूरे काम कर सकती थी, खाना पीना कर सकती थी, सब कर सकती, यानी उसको अपेंडिक्स रिजॉल्व हो रहा था। रिजॉल्व यानी उसकी सूजन कम हो रही थी, इन्फेक्शन कम हो रहा था, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर अपना काम कर रहे थे। तो माँ बाप का यही सवाल था कि सर अब हम क्या करें, इसका ऑपरेशन करवाए कि क्या करें। तो इसी केस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि सचमुच क्या करना चाहिए अगर ऐसा कोई केस है तो। सबसे पहले जानते हैं कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आजकल बच्चों के साइंस के सेक्शन में भी अपेंडिक्स यानी एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी इन्वॉल्व है, तो शायद सबको आइडिया रहती है। फिर भी मेरा काम है आपको एक बार समझा के बताना। ये जो बड़ी अतड़ी है और ये छोटी अतड़ी है, बड़ी अतड़ी और छोटी अतड़ी यहाँ पे जॉइंट होती है और इस जंक्शन पे एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, एक नली दिख रही है। ये नली ही अपेंडिक्स होती है। तो आप कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, बड़ी अतड़ी छोटी अतड़ी, इसका क्या काम है, ये क्यों बनती है हमारे शरीर में? तो इसमें बहुत कुछ लिम्फेटिक टिश्यू रहते हैं जो इम्यूनिटी के जो सेल्स है, टी सेल, बी सेल, ये बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए ये अपेंडिक्स अपने शरीर में रहता है और ये बच्चों के एज में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब पहले जो समझते थे कि अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी एक वेस्टेज पार्ट है, उसको काट के कभी भी निकाल सकते, फेंक देते या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा नहीं है। अपने बॉडी में हर चीज़ का एक फंक्शन है, एक काम है। तो वैसा ही अपेंडिक्स का एक ज़रूरी काम है। और जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिक्स ऐसे ये सूजन आ जाती है। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी सूजा हुआ है, मतलब ये इसका डबल साइज हो गया। अगर अपेंडिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये सूजन की वजह से यहाँ तक आ गया, यानी ये काफ़ी सूज गया। ऐसे में ये जो अतड़ियाँ रहती, छोटी अतड़ी, बड़ी अतड़ी, ये जो छोटी अतड़ियाँ है ये इसके ऊपर आके चिपक जाती है। ये बड़ी अतड़ी है, इसका जो चर्बी है इसके ऊपर चिपक जाता है। ये जो पेट है इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा चर्बी का मांस रहता है, वो भी यहाँ पे आके चिपक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। ये तो बात की बातें हैं। तो अभी क्या किया जाए? माँ बाप का यही सवाल था कि अभी क्या किया जाए। मैंने तो उनको समझा दिया जो समझाना था। मैं आपको भी अभी इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि अगर हमने ऑपरेशन नहीं किया तो क्या होगा। ऑपरेशन नहीं किया तो क्या होगा, इसमें 2 ही चीज़ें हैं। ऑपरेशन नहीं किया तो हो सकता है आपको वो दर्द कभी आगे आए ही नहीं। ऐसा मैं एकदम से बोल नहीं सकता कि 5 साल, 10 साल या 15 साल में वापस आएगा, क्योंकि ये इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि मेरे पेशेंट
जनरली 5-10 साल में अगर शिफ्ट हो गए कहीं तो मुझे फॉलोअप नहीं देंगे, 10-10 15-15 साल का फॉलोअप रहना मुश्किल है। लेकिन जनरली एक रूल जो है, अपेंडिक्स का पेन अगर एक बार हुआ तो दूसरी बार होने के चांसेस रहते ही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अपेंडिक्स का दर्द कभी ना कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे इसमें आप कभी ना कभी इसके शिकार बन सकते हो अगर आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं किया तो क्या ये डेफिनेटली रिकर होगा? जैसे अभी मैंने बताया कि डेफिनेटली रिकर होगा कि नहीं होगा नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि 90% चांसेस है वो फिर से आने के। तो फिर हम कब ऑपरेट करें, इन विच कंडीशन वी शुड ऑपरेट, यानी कौन से कंडीशन में ऑपरेट करना चाहिए? अभी तो इसका दर्द कम हो गया डॉक्टर साहब, जो जैसे मेरे को वो बेबी के माँ बाप ने बताया था, तो इसको हम ऐसे कौन से कंडीशन में ऑपरेट करें? अभी मैं ये केस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये 17 साल की लड़की है, एग्ज़ाम है उसकी 12वीं की, उसके आगे में पेपर होने वाले हैं। तो ऐसे इसमें ये केस में मेरा एडवाइस ये रहेगा कि उसने इंटरवल अपेंडिसेक्टमी करवाना चाहिए। अभी इंटरवल अपेंडिसेक्टमी क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। इसका सीधा मीनिंग ये है कि 2 एपिसोड के बीच का जो इंटरवल है उस दौरान आपने ऑपरेशन करवाना चाहिए, भले ही इसको मतलब पेशेंट को दर्द रहे ना रहे। अगर दर्द रहे तो वो सेकंड एपिसोड माना जाएगा, अगर दर्द नहीं रहे तो भी आप दवाखाने में जाके आपको जिस दवाखाने मतलब डॉक्टर ने सलाह दी है वहाँ पे जाके ऑपरेशन करवा सकते हैं, या कहीं और भी जाके ऑपरेशन करवा सकते हैं किसी और सर्जन के पास भी, क्योंकि आपने उसको अगर कहा कि हमको इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी का ऑप्शन दिया है तो वो समझ जाएंगे कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो आप ये कर सकते हो। आप तो वैसे भी सेम सिटिंग में भी कर सकते हो, जैसे कि उसका मेरे पेशेंट का दर्द कम हो गया 2 दिन के बाद तो भी मैं ऑपरेशन करने को तैयार हूँ और उसको मैं सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि हाँ ये सलाह उसको हम क्यों देना चाहते हैं, आप इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी करें या अभी तुरंत करवा लें, क्योंकि उसका दर्द कब फिर से उठेगा ये बता नहीं सकते। उसका कोई टाइम पीरियड हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, या ऐसा कुछ होने वाला नहीं कि एग्जैक्टली उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाए। हो सकता है उसको एग्ज़ाम के दौरान भी दर्द उठ जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपका एग्ज़ाम पूरा ख़राब हो जाएगा, आपके पेपर ख़राब हो जाएंगे, आपको मतलब नुकसान झेलना पड़ेगा, आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट को हम अक्सर सलाह देते कि आप जितना जल्दी होके ऑपरेट करवा लीजिए, एट द मोस्ट पहले ही एपिसोड में ऑपरेट करवा लीजिए या फिर इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी करवा लीजिए। सेकंड एपिसोड का इंतज़ार न करें, क्योंकि सेकंड एपिसोड कब आने वाला है ये हम बता नहीं सकते। ये तो हो गई स्टूडेंट की बात, बाकी लोगों में भी ये बातें लागू होती है जिनको बहुत ज़्यादा वो कुछ इम्पोर्टेंट काम रहते हैं, तो उसमें भी ये डिस्टर्बेंस बन सकता है। तो ये डिस्कस बाद में करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये केस में तो हम यही चाहते हैं कि आप अगर आपकी तैयारी अभी नहीं है तो इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी करवाई जाए। अब आप कहेंगे कि अभी ऑप्शन क्या है अगर ऑपरेशन करवाना ही है तो। इसमें ऑपरेशन एक तो लेप्रोस्कोपी रहता है, एक ओपन रहता है और एक लेज़र रहता है। अभी लेज़र रहता है मैंने बोल दिया है क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब लेज़र सर्जरी नहीं होंगी क्या आपके पास। एक्चुअली लेज़र सर्जरी बोले तो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी ही होती है, और लेज़र की हेल्प से कुछ कोएगुलेशन वगैरह करना है या स्किन कट करना है छोटा सा तो वो करते हैं। अल्टीमेटली वो लेप्रोस्कोपी सर्जरी रहती है। कुछ लोग लेकिन आपको ये कह सकते हैं कि हम लेज़र और लेप्रोस्कोपी दोनों का कॉम्बिनेशन करके करेंगे, या फिर आपको आपकी खुशी के लिए बोल देंगे कि हम लेज़र सर्जरी करेंगे, या फिर आपको समझा भी देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो इसमें मुख्य प्रकार 2 ही है, ये समझिए, एक तो लेप्रोस्कोपी है और एक ओपन है। जनरली अभी तो प्रचलन लेप्रोस्कोपी का ही है, लेकिन उसमें खर्चे ज़्यादा होने के बावजूद कुछ लोग कम खर्चे का ऑप्शन यानी ओपन सर्जरी चॉइस करते हैं। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। वैसे अगर फर्स्ट एपिसोड में अगर ओपन सर्जरी किया जाए तो ज़्यादा दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ा इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके एडवांटेज क्या है अगर हमने फर्स्ट एपिसोड में ही ऑपरेशन करे। अगर कोई यानी वो मरीज़ समझो जो मेरे पास आया था, उसका अगर फर्स्ट एपिसोड में ही ऑपरेशन हो गया तो उसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो बहुत हैं। जैसे उसको चिंता नहीं है कि अभी मेरे को फिर से अपेंडिक्स होने वाला है, मेरे एग्ज़ाम में बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होने वाला है, ये कोई चिंता नहीं है।
दूसरी बात, फर्स्ट एपिसोड में ऑपरेशन करने से रिकवरी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि अपेंडिक्स ज़्यादा चिपका हुआ नहीं है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन जल्दी हो जाता है, लैप्रोस्कोपी सक्सेसफुल हो जाती है। क्योंकि सेकंड थर्ड एपिसोड में अगर आप लैप्रोस्कोपी करते हो तो हो सकता है अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहने की वजह से, या कुछ पस बनने की वजह से, या फिर अब्डोमिनल अपेंडिक्स का लंप बनने की वजह से हो सकता है लैप्रोस्कोपी सर्जरी को कन्वर्ट करके ओपन भी किया जा सकता है। ऐसा काफ़ी बार होता है, लैप्रोस्कोपी से चालू करते हैं, बाद में समझता है कि कुछ तकलीफें हैं तो ओपन किया जाता है। ये सरासर डिफ़िकल्टी लेवल पे रहता है, कौन कैसा एक्सपीरियंस है तो इसमें बता नहीं सकते। कोई लैप्रोस्कोपी भी मैनेज कर सकता है एनीवे, लेकिन ये ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी रिकवरी को टाइम लगेगा। अगर आपका लेप्रोस्कोपी का ओपन सर्जरी होगा तो आपको रिकवरी को टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा दर्द ज़्यादा रहेगा, आपका हॉस्पिटल का स्टे बढ़ सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं तो ये अवॉइड हो जाएंगी अगर आप पहले ही एपिसोड में ऑपरेट करते हैं तो ये कुछ फ़ायदे हैं डेफिनेटली, ये आपने देखना चाहिए। मेरा ओपिनियन क्या है? अब मेरा क्लियर कट ओपिनियन ये है कि आपने पहले एपिसोड में ऑपरेट करना चाहिए। अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई अडल्ट भी है, कोई 40 साल की वुमन है, या वर्किंग वुमन है 30 साल की, या कोई एग्जीक्यूटिव है जिनको बहुत ज़्यादा बिज़नेस टूर पे रहना पड़ता है। तो बिज़नेस टूर पे जो पर्सन है उनके लिए तो फर्स्ट एपिसोड में ही ऑपरेट करवाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कौन से सिटी में रहे, जब उनको ये पेन हो जाए फिर वो सिटी में वो मैनेज करना, हॉस्पिटल लेके जाना या ऑपरेट करना, उनके साथ कौन रहेगा, कौन केयर करेगा, ये बहुत सारे इशू हो सकते हैं। तो जो बिज़नेस पर्सन है जो हमेशा टूर पे रहते हैं उन्होंने तो ऑपरेट करवाना ही चाहिए फर्स्ट एपिसोड में। और जिनका कुछ इवेंट्स है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई ट्रैवल प्लान है, या फिर एज़ यूजुअल सबके आजकल एग्ज़ाम तो रहते हैं, नौकरी पेशा रहे या कोई जॉब करने वाले लोग भी कुछ ना कुछ एग्जामिनेशंस, कुछ ना कुछ इवेंट्स रहते हैं। तो ये आपका अपेंडिक्स का सेकंड एपिसोड कभी ना कभी इसमें अड़ंगा डाल सकता है, यानी आपको डिफ़िकल्टी जा सकती है। इसलिए हो सकता है आप एज़ पॉसिबल फर्स्ट एपिसोड में ही ऑपरेट कराएं, या जैसे कि मैंने कहा इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी करवा लीजिए। यही मेरा क्लियर कट ओपिनियन है। गो फॉर इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी। अगर फर्स्ट एपिसोड में अगर आप ऑपरेट नहीं कर पाते तो प्लीज़ इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी तो भी करवा लीजिए। इससे आपको मतलब एक टाइम पीरियड मिलेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे जमाने का टाइम पीरियड मिलेगा आपको। अगर लग नहीं रहा कि मैंने ऑपरेशन करवाना चाहिए, डॉक्टर बहुत घाई कर रहा है, तो जान दो मैं अभी फर्स्ट एपिसोड में ऑपरेशन नहीं करवाता, तो ये टाइम पे आपको थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन लेने का भी टाइम मिलेगा। आप किसी और डॉक्टर को दिखाए, आप अगर किसी दूसरे सर्जन को दिखा चुके और अभी आपको अपने खुद के सर्जन के ओपिनियन लेना है तो आप उनको जाके दिखाइए, पेपर दिखाइए, इन्वेस्टिगेशन दिखाए, और आप उनका ओपिनियन लीजिए कि डॉक्टर साहब सही में अभी मुझे इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी करवाना है या नहीं, या क्या करना है। तो आपको उससे टाइम भी मिल जाएगा। तो इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी के दौरान आप कंसल्ट कर लीजिए अपने सर्जन को, औरों की राय जानिए। आप आज के इंटरनेट के युग में थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं और ये करवाना ज़रूरी है। और आखिरी बात यह है कि आप प्रिपेयर हो जाइए। अगर आप इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी भी नहीं करते हैं तो आपको सेकंड एपिसोड में ऑपरेट करवाना ही है, ये आप दिमाग में बातें डाल दीजिए। 100% आपको सेकंड एपिसोड में ऑपरेशन करवाना ही है। प्रिपेयर योर माइंड फॉर डेफिनेट सर्जरी ऑन सेकंड एपिसोड विदाउट डिले। यानी तब भी आप ये सोच विचार मत कीजिए कि ऑपरेशन करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि सेकंड एपिसोड में हो सकता है आपके अपेंडिक्स के आजू बाजू में पस जमा हुआ हो, आपके अपेंडिक्स के आजू बाजू में या अतड़ियाँ चिपक गई हो, या आपका ओमेंडम चिपक गया हो। ये सभी चीज़ें चिपकने की वजह से उसका लंप बन गया हो या पस बन गया हो, या फिर उसके साथ आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बने हुए, आपको फीवर आ रहा, आपको उल्टियाँ हो रही, जो भी हो रहा है, तो ये सब चीज़ें सेकंड एपिसोड में हो सकती है। उसके लिए आप तैयार रहिए, और तैयार रहिए मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन
आप अपना माइंड बना के रखिए कि हाँ, अगर सेकंड एपिसोड आता है, पेन होता है दूसरी बार, तो मैं ऑपरेट ज़रूर करूँगा। ये आप माइंड बना के रखें तो आपको डिसीजन लेने में आसानी जाएगी। तो आज का वीडियो यही बातें समझाने के लिए था कि अपेंडिक्स में ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं चाहिए। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जैसा कि मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन आज फिर उसे बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।